क्लास 9 आज इस क्लास में हम सर्कल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है लास्ट क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट क्लास में हो चुका है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। मतलब कोई ट्रेपेजियम है और अगर उसका जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल है तो वो एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ठीक, तो देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सपोज ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, तो कोई भी ट्रेपेजियम सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके अलावा अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो फिर हम उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे ये दोनों साइड्स जो हैं पैरेलल है, ठीक, और ये दोनों साइड्स जो हैं ये नॉन पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है। और इसके अलावा एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी कि AD और BC ये हमारे इक्वल साइड्स हैं। तो AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम जैसे दिया है तो ये ट्रेपेजियम साइक्लिक ट्रेपेजियम कब होगा भाई, जब हम ये प्रूव कर दें कि एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री है, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारा कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इसके अलावा AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, और इसके अलावा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ये जो पॉइंट B है वर्टेक्स, इस B से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए इस AD की। ठीक, B से हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें। सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया E, कि ये जो BE है वो AD के पैरेलल हो जाए। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BE पैरेलल टू AD। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद हम प्रूफ पे चले। प्रूफ, तो देखो ये जो ABED है इसमें AB जो है वो तो DC के पैरेलल था, गिवन में नहीं था, क्योंकि ये ट्रेपेजियम तभी तो था जब AB इज पैरेलल टू DC। ठीक, अब अगर AB DC के पैरेलल है तो क्या AB DE के पैरेलल होगा? ठीक है, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि DE जो है वो
वो डीसी का ही तो एक पार्ट है। अगर AB DC के पैरेलल है तो AB जो है DE के भी पैरेलल होगा। इसके अलावा ये जो BE है वो AD के पैरेलल है, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ABED में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले हम इतना लिख लें कि सिंस AB is parallel to DC, since AB is parallel to DC, therefore AB will be parallel to DE also, and AD is parallel to BE। ये क्यों? क्योंकि ये बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जब बाय कंस्ट्रक्शन हो गया तो हम ये देख सकते हैं कि ABED इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जैसे ही ABED एक पैरेललोग्राम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल भी होंगे, देयरफॉर AD जो होगा वो BE के इक्वल भी हो जाएगा। AD इज इक्वल टू BE, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मतलब AD जो है वो BE के बराबर हो गया, है ना। अब जैसे ही AD BE के बराबर हुआ, लेकिन हमें गिवन क्या है कि AD BC के बराबर है। तो देखो AD जो है वो BC के भी बराबर है और AD BE के भी बराबर, यहां से आ गया। तो बट गिवन AD इज इक्वल टू BC, तो देखो AD BE के भी बराबर, AD BC के भी बराबर, देयरफॉर BE जो होगा वो BC के भी बराबर हो जाएगा, देयरफॉर BE इज इक्वल टू BC, यानी कि BE और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर हमने इसको एंगल नंबर 1 माना तो इस एंगल को भी हमें एंगल नंबर 1 मानना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह अब ये एंगल 1 हुआ तो ये भी एंगल 1 हो गया। अब इसके बाद देखो कि ABED एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। किसी भी पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा भाई, दोनों इक्वल होगा। अगर हम इस एंगल को 2 मान लें तो इस एंगल को भी 2 मानना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो बस पहले इतना लिख लें कि इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC BE is equal to BC, therefore angle BEC is equal to angle BCE is equal to angle 1, suppose। ठीक। इसी तरह इन पैरेललोग्राम ABED, इन पैरेललोग्राम ABED एंगल A is equal to angle E is equal to angle 2। ठीक है। बट अगर हम यहां से देखें तो एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है। और अगर चूंकि ये लीनियर पेयर है तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है। और यही एंगल 1 देखो हमारा ये वाला एंगल भी है और एंगल 2 ये वाला एंगल भी है। अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो यही तो एंगल 1 ये भी एंगल 2 है। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो भी आपस में कितना
देयरफॉर क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑपोजिट ये जो ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। देयरफॉर ये जो ए बी सी डी होगा वो एक साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर? तो अब अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 पे। Question number 9. Two circles intersect at 2 points B and C. Through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. ठीक, तो इसमें देखो फिगर दिया हुआ है, तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करें। तो देखो इसमें 2 सर्कल्स दिए हुए हैं। तो सपोज ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, पहला सर्कल, और इसी तरह से ये एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे, इसको B नाम दे दिया, फिर इसको C नाम दे दिया। फिर 2 लाइन सेगमेंट्स थ्रू B से 2 लाइन सेगमेंट्स ABD, इस तरीके से ABD, ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि बी से ड्रॉ किया गया है। एंड PBQ आर ड्रॉन, PBQ are drawn to intersect circles at A, D, P and Q. Prove that angle ACP, to prove angle ACP is equal to angle QCD। ठीक है, तो अब ACP कहां पे है पहले ये देखें हम। ACP, तो A तो यहां पे है, C यहां पे है और P यहां पे है। इसका मतलब हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ACP यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, QCD के। तो QCD यानी कि Q को पहले हम C से ज्वाइन करें और फिर D को भी हम C से ज्वाइन करें। तो हमें इस एंगल ACP को QCD के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो भाई ये कैसे होगा प्रूफ में। अगर हम इस AP सेगमेंट को देखें, अगर हम इस AP सेगमेंट को देखें तो इस सेगमेंट पे 2 एंगल्स बने हुए हैं, और वो 2 एंगल्स कौन कौन से हैं। एक है एंगल ACP और इसी सेगमेंट पे दूसरा एंगल है ABP, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक, हमें मालूम है कि सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। इस थ्योरम की मदद से
हम ये कह सकते हैं कि ये जो ACP एंगल है वो इस एंगल ABP के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखने जा रहे हैं कि एंगल ACP जो है वो एंगल ABP के बराबर है, एंगल ABP। अब रीजन क्या है? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि ये जो ABP वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। अब रीजन है क्यों ये एंगल इसके क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसको भी हम यहां पे लिख लें कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD। और इसका क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना है कि अगर हम इस DQ सेगमेंट की बात करें, इस DQ सेगमेंट पे भी हमारे दो एंगल्स बने हैं। कौन कौन से? एक तो है ये QBD, ये वाला एंगल, ये DQ पे ये एक एंगल बना है, और इसी DQ पे एक दूसरा एंगल भी बना है। कौन सा? ये QCD। ठीक, और हमें मालूम है कि सेम सेगमेंट पे अगर दो एंगल्स बने हैं, एक से ज्यादा, चाहे वो कितने भी हो, 2, 3, 4 कितने भी हो, तो वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल QBD है वो हमारा एंगल QCD के बराबर होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे कि एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल QCD। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम फर्स्ट जो हमने लाइन लिखा था, सपोज हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो एंगल ACP जो है वो ABP के बराबर है। अब ये जो ABP है वो QBD के बराबर है, और यही QBD हमारा QCD के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये ACP हमारा QCD के बराबर हुआ? ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर। तो ये एक साथ एक दूसरे के इक्वल है, और जब ये एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये जो पहला वाला एंगल है वो इस आखिरी वाले एंगल के भी बराबर होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 एंगल ACP is equal to angle QCD। प्रूव। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स एज डायमीटर्स, then prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। मतलब कि पहले अगर हम इसका फिगर बनाएं,
इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मान लिया ए बी सी, और इसमें कह रहा है कि दो सर्कल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं और जो दो सर्कल्स हैं उनका डायमीटर ये दोनों साइड्स हैं, मतलब ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। इसी तरह ये जो दूसरा सर्कल है वो इस एसी को डायमीटर मानते हुए ड्रॉ किया गया है। ये कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। तो इसमें AB जो है वो हमारा डायमीटर है, AC भी हमारा सेकंड वाले सर्कल का डायमीटर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो इन दोनों सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहां पे ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इस थर्ड वाले साइड के ऊपर लाई करता है, ठीक। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम A को यानी कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट से सपोज इसको कुछ नाम दे दिया D, तो A को हम इस D से मिला देते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये D इस लाइन BC पे ही है, तो हमें क्या प्रूफ करना चाहिए भाई, हमें ये प्रूफ करना चाहिए कि ये एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल और एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम गिवन लिख लें। गिवन में क्या है, टू सर्कल्स with AB and AC as diameters, with AB and AC as diameters, ठीक है। और टू प्रूव D lies on BC, D lies on BC, ठीक। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, A को D से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AD, ठीक है ना। AD को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही हम AD को ज्वाइन करेंगे तो हम यहां पर देख सकते हैं कि चूंकि ये AB हमारा डायमीटर है, तो AB के ऊपर ये जो फर्स्ट सर्कल है ये कैसा होगा भाई, ये एक सेमी सर्कल होगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल है, उसके अलावा अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब सेंटर कहीं बीच में होगा, क्योंकि सेंटर तो डायमीटर के ऊपर ही लाई करता है। तो ये जो डायमीटर है ये इस सेंटर पे कितना डिग्री बनाएगा भाई, 180 डिग्री बनाएगा ये, ठीक। और हमें एक थियरम ये पता था कि कोई भी सेगमेंट सेंटर पे सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है उसका डबल एंगल सेंटर पे बनाता है। तो सेंटर पे अगर 180 है तो सर्कमफ्रेंस पर कितना होना चाहिए, ये 180 है तो ये इसको हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि सेंटर वाला डबल होता है, इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस वाला है वो तो आधा हो जाएगा। तो अगर ये 180 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर हम AC की बात करें तो AC भी डायमीटर है, इसका मतलब सेंटर इसी AC पे होगा, और ये जो AC ये वाला जो सेगमेंट है
ये सर्कल के सेंटर पे ये भी 180 डिग्री सबटेंड करेगा, बनाएगा। तो यही सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कितना एंगल बनाएगा भाई? इसका आधा, यानी कि 180 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री होगा तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। और जैसे ही ये 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये जो D है इस BC पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तो वो इसी को लिखें कि जॉइंट, सबसे पहले हमने AD को जॉइंट कर दिया, उसके बाद since AB is a diameter, since AB is diameter, therefore इसको अगर हम नाम दे दें कुछ O और इसको नाम दे दें सपोज C, सॉरी C तो यहाँ है, सपोज हम इसको नाम दे दिया P, तो एंगल AOB is equal to 180 डिग्री, एंगल AOB is equal to 180 डिग्री। ठीक है, therefore एंगल ADB is equal to half of angle AOB, half of angle AOB, therefore angle ADB is equal to half of 180 डिग्री। तो इससे हम कैंसिल करें तो 90 डिग्री आएगा, therefore एंगल ADB is equal to 90 डिग्री। अब ADB हमारा 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली AC भी तो हमारा डायमीटर है, सिमिलरली AC is diameter, therefore angle APC is equal to 180 degree, and therefore angle ADC is equal to half of angle APC is equal to half of 1 by 180 डिग्री। 2 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। तो देखो ADB भी 90 डिग्री आ गया, ADC भी 90 डिग्री आ गया। नाउ अगर हम यहां लिखें, नाउ ADB प्लस एंगल ADC, एंगल ADB प्लस एंगल ADC is equal to 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री। और जैसे ही दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये जो पॉइंट D होगा ये इस थर्ड साइड BC पे ही लाई करेगा। Therefore D lies on थर्ड साइड BC। प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो आज यहीं तक रखें क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें 2 क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, है ना? कितने बचे? 2 ही बचे। तो ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।